गाइस देखो, रिएक्शन तुम्हारी बेसिकली तीन तरीके से तुम उन्हें ब्रेक कर सकते हो। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, एनी रिएक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू थ्री पार्ट। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, second could be addition reaction, and third would be elimination reaction. ओके बच्चों, समझ में आया नहीं आया गाइस? यस सर। राइट, दीज आर द थ्री टाइप। सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली अगर तुम्हारे पास आर जी कोई ग्रुप है तो जी हटके यू आर गेटिंग सम अदर ग्रुप अटैच्ड। एडिशन में क्या हो रहा है, जैसे तुम्हारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में थोड़ा सा बॉन्ड तोड़ के यू आर सपोजिंग एडिंग हाइड्रोजन, तो दैट इज एडिशन गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस। एलिमिनेशन में क्या है, ये ऑलरेडी ग्रुप सम गॉट सम ग्रुप अटैच, यहाँ पे कुछ और अटैच है, बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया, लेट अस से यू आर गेटिंग अ डबल बॉन्ड, दैट इज एलिमिनेशन। मतलब एडिशन एंड एलिमिनेशन कैन बी थॉट ऑफ एज रिवर्स ऑफ ईच अदर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस। ओके, अब आते हैं गाइस सम टर्म्स दैट यू नीड टू नो। सबस्ट्रेट क्या होता है गाइस? सबस्ट्रेट क्या होता है? इट इज द मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि तुम्हारा एक तरीके से क्या बोलेंगे उनसे, रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट बच्चों। समझ गए गाइस? यस सर। राइट। अब बच्चों सबस्ट्रेट देखो, सबस्ट्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। ओके बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, यू डोंट नो दिस, क्योंकि तुम्हें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं पता क्या होता है। तो गाइस अभी देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है गाइस, न्यूक्लियो इज फॉर न्यूक्लियस, फिलिक इज फॉर अट्रैक्शन। इट वांट्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस को मान के चलो पॉजिटिव चार्ज, इट वांट्स अ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है नहीं है? Yes, sir. न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है इट वांट्स पॉजिटिव चार्ज, अटैक ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसका मतलब क्या हो गया, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, हाँ या ना? इट मस्ट Yes, बी इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच में ज्यादा तुम्हारे क्या आते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोज आर इलेक्ट्रॉन रिच। एल्कीन्स, एल्काइंस, गॉट इट, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, करेक्ट और नॉट गाइस? yes sir. Yes, sir. राइट। इलेक्ट्रोफिलिक पे आते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक इट इज इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ रहा है, हाँ या ना बच्चों? इट वांट्स, इट इज बेसिकली सर्चिंग फॉर नेगेटिव चार्ज। मतलब इट शुड बी व्हाट गाइस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट Yes, मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हो गया गाइस? इसका मतलब ये है कि कोई उससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड होगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Yes, sir. सम electronegative group must be attached to it, जो कि उस पर क्या चार्ज फिर लगा रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज व्हाई इट वांट्स अ नेगेटिव चार्ज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? yes sir, okay. मतलब यहाँ पे अगर सी जी है तो जी इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग, कार्बन पे प्लस डेल चार्ज है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ना, इलेक्ट्रॉन्स की मतलब इट इज नॉट, क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसके पास, है यार, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है उससे, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। वी हैव डन सबस्ट्रेट, वी आर डन विद सबस्ट्रेट। नाउ लेट अस गो ऑन टू रिएजेंट्स। रिएजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कौन अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट पे, दैट इज द रिएजेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes. रिएजेंट्स आर बेसिकली द अटैकिंग रिएजेंट्स।
जो अटैक कर रहे हैं किसको गाइस, सबस्ट्रेट को। अब अटैकिंग रीजन दो तरीके से क्लासिफाई होंगे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, हाँ है ना बच्चों, Yes. न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ओके गाइस, अब बच्चों तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इज डिनोटेड बाय Nu माइनस। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल वो है जो कि तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा है, बेसिकली वो तुम्हारा किसको अटैक करेगा गाइस बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है वो तुम्हारा इट इज सर्चिंग फॉर सम Positive. पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो गाइस ये हम क्या कहेंगे, इट वांट्स टू अटैक पॉजिटिव चार्ज सेंटर। ओके गाइस, न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स देखो, दे विल बी हैविंग, अब क्योंकि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल इट इज सर्चिंग टू अटैक अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर, इसका मतलब इट शुड बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, हाँ है ना, Yes, sir. OH माइनस, X माइनस, RO माइनस, RS माइनस, SH माइनस। गॉट इट गाइस, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों, यू कैन हैव मोर, RCO माइनस। ओके गाइस, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल को हम खुद ब्रेक करते हैं कईयों में, वी ब्रेक इट डाउन इनटू टू कैटेगरीज, या लेट अस से थ्री। ये जो हमने न्यूक्लियोफाइल देखे, दीज आर चार्ज न्यूक्लियोफाइल, देयर इज चार्ज प्रेजेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों, यू कैन हैव न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आल्सो। न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, NH3, H2O, ROH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ROR डैश। गाइस गॉट इट और नॉट, हाँ है ना, Yes, sir. मतलब दे वर रिच, दे आर वेरी रिच इन अ वे। जो तुम्हारे न्यूट्रल हैं दे आर नॉट दैट रिच। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बेसिकली दीज आर स्ट्रॉन्ग, दीज आर वीक। गॉट इट और नॉट, Yes, sir. ओके गाइस। एक और में भी ब्रेक कर सकते हैं इन्हें, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट अभी समझना थोड़ा मुश्किल है गाइस, बेसिकली ऐसे समझो, दे आर द वंस विच हैव गॉट टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, दे आर वन दोज विच हैव गॉट टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। मतलब कौन अटैक करेगा, इट डिपेंड्स, कौन सा कार्बन या कोई और एटम, या लेट अस से एग्जांपल के तौर पे देखते हैं Cn माइनस। अब इसमें कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, जैसे दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तुम्हारा कार्बन के पास भी पेयर है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी डोनेट कर सकता है। समझ में आया नहीं आया, Yes, sir. सो दिस इज अ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, NO2 माइनस, you have got this as the, now nitrogen can donate, oxygen can donate, इनमें से कौन सा डोनेट करेगा, that depends। so these two are examples of ambident nucleophile, कि इनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, डिपेंड कर रहा है कि कौन सा अटैक करेगा ऑन द सबस्ट्रेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों, अब Yes, ये sir. हमने देखा, वी डिस्कस न्यूक्लियोफाइल, लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile is something that is searching for a negative charge. It wants to attack electron rich site। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, that was searching to attack a positive site, यहाँ पे it is searching for a electron rich site। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तो this must be electron deficient। got it or not guys, हाँ है ना, Yes, sir. it is electron deficient। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, चार्ज्ड, चार्ज में तुम्हारे आ रहे होते हैं H प्लस, X प्लस, R प्लस, R इज द एल्काइल ग्रुप, हाँ है ना बच्चों, जैसे CH3 प्लस, यू गॉट इट, C2H5 प्लस।
ओके गाइस, अच्छा ये हेलोजन जो है, हेलोजन में वी डू नॉट कंसिडर फ्लोरीन। ओके गाइस, F प्लस नहीं बनता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. नाउ लेट अस कम टू न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। गाइस उसमें देखो, उसमें तुम्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। CO2, AlCl3, CS2, ये समझो गाइस, ये तुम्हारे दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग टू, बेसिकली कोई इन्हें इलेक्ट्रॉन्स दे दे। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दे वांट कि कोई उन्हें इलेक्ट्रॉन दे दे। अब यहां पे तुम कहोगे सर ये तो तुम्हारी न्यूट्रल है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे होंगे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो गाइस, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, बेसिकली C+O- बना देगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? अब कार्बन कहेगा यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जो बॉन्ड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया। कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। नाउ कार्बन इज द इलेक्ट्रो, बेसिकली ये चाह रहा है कि यार कोई मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दे। समझ में आया नहीं आया Yes, sir. गाइस? क्लियर है यहां तक? दैट इज हाउ इट Yes. इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 है, हम कहेंगे यार, एल्यूमिनियम कहेगा कि एक ऐसे समझो दीज आर लोएस्ट एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दे आर सर्चिंग फॉर समवन जो कि उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे। दीज आर लोएस्ट एसिड। समझे नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Got it. इलेक्ट्रोफाइल्स आर लोएस्ट एसिड, दे आर लोएस्ट एसिड। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पे आते हैं। योर reagents कैन बी फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ऐसे बेसिकली फ्री रेडिकल को अभी समझाना मुश्किल पड़ेगा, सही बताऊं। दे आर, उनको हम डिनोट करते हैं जैसे हैलोजन फ्री रेडिकल, आर फ्री रेडिकल। इसको मैं अभी समझाता हूं, जस्ट गिव मी सम टाइम। लेट मी डिस्कस क्लीवेज फर्स्ट, फिशन बेसिकली, कि होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक फिशन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्री रेडिकल बेटर गाइस। ठीक है बच्चों, तो लेट अस गो ऑन टू फिशन या क्लीवेज, कि कैसे बॉन्ड टूट रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस देखो, उसके बेसिस पे कि कैसे बॉन्ड टूट रहा है, वी क्लासिफाई देम एज होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक। ओके गाइस, पहले आते हैं होमोलिटिक क्लीवेज पे या होमोलिटिक फिशन पे। बच्चों होमोलिटिक फिशन क्या होता है उसे देखो गाइस। होमोलिटिक फिशन, पहली चीज, इट अकर्स इन गैस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट। इट अकर्स इन गैस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और होता क्या है इसमें, अगर तुम्हारे पास Rg है तो गाइस दोनों का बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। ऐसे ब्रेक हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बॉन्ड ऐसे टूटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। नाउ व्हाट यू गेट इज अ फ्री रेडिकल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस R and G Yes, आर sir. फ्री रेडिकल। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है गाइस, बताओ मुझे? दे आर डेफिशिएंट बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? क्योंकि दोनों के पास अपना अपना तो है ही। दे आर सर्चिंग फॉर Yes, sir. समवन जो कि उन्हें एक इलेक्ट्रॉन दे दे। दे आर डेफिशिएंट बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन गाइस। समझ में आ गया? परफेक्ट। ओके, अब आते हैं हेटेरोलिटिक फिशन पे बच्चों। हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है? पहली चीज, इट अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिड्स। इसमें तुम्हारा क्या होता है? हेटेरोलिटिक फिशन का है। अब इसमें तुम्हारा दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, टू पॉसिबिलिटीज।
टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आर जी है यार, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, इन दैट केस व्हाट यू आर गेटिंग इज दिस गाइस। एल्काइल ग्रुप पे चार्ज क्या है बच्चों? पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यू आर गेटिंग अ कार्बोकटायन, आर प्लस इज द कार्बोकटायन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. या फिर ये भी होता है एल्काइल ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, so you will have R minus plus G plus, in which case you will get a carbanion। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे, कार्बोकटायन कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज मिसिंग? बताओ बच्चों। Sir, 2. 2। और कार्बन आयन भी इट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट। एंड यू जस्ट माइट बी वंडरिंग यार ये स्टेबल क्यों नहीं है? गाइस याद रखो, कार्बन इज वन ग्रुप या एल्काइल इज वन ग्रुप जो कि पॉजिटिव तो ले सकता है, नेगेटिव हाईली डिस्टेबलाइजेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस आर माइनस इज हाईली अनस्टेबल, मतलब उससे बढ़िया तो आर प्लस है, आर माइनस इज हाईली अनस्टेबल। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes. यहां तक कोई Yes. डाउट? ओके ठीक है।